प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हम लोग मुत्तहद होके देने की कोशिश हो रही है कि हम वक्फ बिल जो मंजूर किया गया है, रात में 2 बजे तक जो ड्रामा करके जिस तरीके से मंजूर किया गया है उसकी मुखालिफत के वास्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। दूसरी बात डेवलपमेंट की बात, अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि जो स्कीम्स हैं उसके लिए ये बताने की कोशिश है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को काफ़ी अहमियत दे रही है। इसीलिए ये स्कीम दी गई है राजीव युवा विकासम, उसमें 840 करोड़ रुपए मुसलमानों के वास्ते या माइनॉरिटीज़ के वास्ते दिए गए। तो उसके स्कीम के जो अगराज और मकासद हैं जो जिसके ऊपर अमल होगा उसकी आप वाज़े तौर पे वजाहत कर चुके हैं। रहा सवाल वक्फ बिल का, मैं ये कहूँगा कि वक्फ बिल के ऊपर जिस तरीके से वक्फ बिल को लाया गया है, या अभी जिस तरह अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि एक तरीके से हिंदुस्तानियों को बांटने की एक कोशिश हो रही है। कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे हुआ, कभी कपड़ा बताने की कोशिश हुई, कभी खाने के ऊपर बात हुई। तो एक तरीके से हिंदुओं में और मुसलमानों में एक डिवाइड करने की पॉलिसी के ऊपर बीजेपी हुकूमत अमल कर रही है। रहा सवाल वक्फ बिल की मुखालिफत का, जो मशहूर शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो पहले से ही आप कभी 80-20 की बात करें, कभी दाढ़ी टोपी की बात करें, कभी खाने को लेकर मसला बनाए। अब जिस तरीके से ये बात हो रही है, या अगर उनकी बातों पे भरोसा करे तो कब ये चीज, कौन सी चीज पे भरोसा करना। आप ये कह रहे हैं कि या अक़लियती बहबूद के वजीर के किरण रिजिजू कहते हैं कि हिंदुस्तान अक़लियतों के वास्ते सबसे महफूज मुकाम है। अगर महफूज मुकाम है तो फिर आप अरुणाचल प्रदेश के हैं, वहां पे अरुणाचल प्रदेश में चाइना आपके पास आ जा रहा, वहां पे वो जमीन की बात नहीं कर रहे क्या, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की बात आप कर रहे हैं तो आप किस हैसियत से, क्या भरोसे पे, हम आप पे क्या भरोसा करना कि आप वक्फ बोर्ड की जो बिल लाए हैं वो वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जबकि आपकी पॉलिसी आए जब से 2014 से 2024 तक हर वक्त अक़लियतों के मुखालिफ रही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने लाना और हम ये तसव्वुर करके खामोश बैठ जाना। इसलिए कि जमहूरियत है, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। पार्लियामेंट में अगरचे के इंडिया ब्लॉक की तादाद कम थी, मगर इंडिया ब्लॉक ने मुत्तहदा तौर पे इसकी मुखालिफत की है। जबकि अगर आप एनडीए को देखेंगे तो 293 में 288 इसमें वोट दिए हैं, 5 लोग वोट नहीं दिए हैं। राज्यसभा में लाने की जो जल्दी है, 2 दिन बाकी है वह राज्यसभा के वास्ते, उसको जल्द से जल्द मंजूर करने की एक कोशिश हो रही है। लेकिन मुखालिफत बहरहाल अक़लियतें हैं। आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे। हो सकता है कि कल ये नेक्स्ट बदल के क्रिश्चियंस के इदारों को टारगेट करने की एक कोशिश हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि सिखों के ऊपर टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। तो आज मैं ये बात यहाँ से ये बात वाज़े तौर पे कहता हूँ कि आज जितने भी अक़लियतें हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, हम सबको मुत्तहदा तौर पे इसकी मुखालिफत करना चाहिए। और यहाँ से अगर मुखालिफत हम करेंगे तो आगे चल के उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो ये एक हम यहाँ से यही पैगाम देने की कोशिश करें कि हम वक्फ बोर्ड की बिल की आपकी जो मंजूरी हुई है पार्लियामेंट में उसके हम मुखालिफ हैं, और हम मुसलमानों के तौर पे या माइनॉरिटीज़ के तौर पे एकजुट होकर ये बात वाज़े कर देते हैं कि इसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटका की तर्ज पर यहाँ पर भी हम लोग जाके चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी